हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। और आज हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग, सीड रेट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट, सोइंग टाइम, डेप्थ ऑफ सोइंग, स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन, मेथड्स ऑफ सोइंग। सो इन सब के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज सीड रेट। व्हाट इज सीड रेट? देखिए, किसी भी एक फील्ड में प्रॉपर ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ सीड रिक्वायर होती है, दैट इज़ द सीड रेट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सीड ऑफ ए क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू सो ए यूनिट एरिया ऑफ लैंड फॉर ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज सीड रेट। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है? प्लांट पॉपुलेशन इंटू नंबर ऑफ सीड्स पर हिल। पर हिल मतलब क्या है? पीट, मतलब जिस पीट में जो सीड शो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हिल। और टेस्ट वेट, टेस्ट वेट का मतलब क्या है कि वेट ऑफ सीड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एंड इंटू 100 बाई 1000 टू 1000 जर्मिनेशन परसेंटेज। जर्मिनेशन परसेंटेज का मतलब क्या है कि अगर हम 100 गुड प्रॉपर एनवायरनमेंट कंडीशन और गुड सॉइल में हम अगर 100 सीड्स सो करेंगे तो उनमें से जितने जर्मिनेट होंगे, मतलब हेल्दी सीडलिंग्स, दैट इज़ द जर्मिनेशन परसेंटेज। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला थ्रू विच हम सीड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से बोलती हूँ, व्हाट इज सीड रेट? सीड रेट क्या है कि इफ़ एक यूनिट एरिया में प्रॉपर ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ सीड्स रिक्वायर होती है, दैट इज़ द सीड रेट। ओके, नेक्स्ट इज सीड ट्रीटमेंट। व्हाट इज सीड ट्रीटमेंट? देखिए, सीड जो होती है दैट मतलब उससे पैथोजेंस, इंसेक्ट, ये सब इफेक्ट ना करे, इसीलिए उसे प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ केमिकल्स, ये फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऐसा कुछ प्रोटेक्टेंट्स हम सीड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीड ट्रीटमेंट। और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टू कंट्रोल डिजीज़। तो वही मेन पर्पज़ है, डिजीज़, इंसेक्ट, सब इफेक्ट ना करने के लिए हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं बाय वेरियस केमिकल्स टू हैव कन्वीनियंस इन सोइंग, टू हैव क्विकर जर्मिनेशन, देन इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स, और टू प्रोटेक्ट सीड अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, टू इंड्यूस अर्लीनेस, मतलब क्या है, फ्लावरिंग जल्दी हो सके, स्पेसिफाइड पीरियड से जल्दी हो सके, टू इंड्यूस वेरिएशन, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग। पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग जो होता है वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो पाए। एंड टू ब्रेक डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब क्या है कि लिविंग कंडीशन में होता है बट वो ग्रो नहीं कर पाता, दैट इज़ डोरमेंसी, दैट इज़ डोरमेंसी पीरियड। तो उससे भी ब्रेक करने के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट डेप्थ ऑफ सोइंग। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम अनइवन डेप्थ ऑफ सोइंग रिजल्ट्स इन अनइवन क्रॉप स्टैंड, सो सोइंग शुड बी डन इन रेकमेंडेड डेप्थ। और जो बिगर सीड्स होते हैं उन्हें लार्जर ग्रेटर डेप्थ में सो करना चाहिए, और स्मॉल साइज सीड को सेलो, मतलब कम डेप्थ में सो करना चाहिए। और जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इट शुड बी सोन सेलो, और रबी क्रॉप्स के लिए डिपर डेप्थ में। ओके, एक्सेप्ट प्री सोइंग इरिगेशन। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सोइंग। सो सोइंग बहुत अर्ली, मतलब अर्ली सीजन में करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, डिलेड करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यील्ड कम हो जाता है। सो प्रॉपर टाइम, ऑप्टिमम टाइम में करने में से ही बेनिफिट्स मिलते हैं। सो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उसके लिए जून टू जुलाई इज़ द ऑप्टिमम टाइम फॉर crop growth, and for rabi crop it is last week of October to first week of November. ठीक है, एंड फॉर समर क्रॉप इट इज़ फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी। तो जो खरीफ एंड रबी क्रॉप है उसका ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी याद रखना है। नेक्स्ट इज स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, सो व्हाट इज स्पेसिंग? दैट इज स्पेसिंग क्या होता है कि जो प्लांट के जो रो होता है, रो के बीच में स्पेसिंग, और
दो प्लांट्स के बीच में जो मैंने इंट्रा रो स्पेसिंग वो सब भी इफ़ेक्ट करता है कि प्लांट किस तरह से क्रॉप ग्रोथ कर रहा है। एंड प्लांट पॉपुलेशन क्या है कि एक यूनिट एरिया ऑफ लैंड में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, दैट इज़ द प्लांट पॉपुलेशन। ओके, next is methods of sowing. So this is the most important, or there are 6 different methods of sowing: broadcasting, drilling, dibbling, transplanting, planting, putting seeds behind the plow. ओके, तो इसके बारे में अभी हम इन डिटेल क्लियरली समझेंगे। फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग। तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग पिक्चर देखिए आप, हाँ देखिए ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज़ द ब्रॉड, मतलब ये बहुत ही कॉमन है। आप लोग अपने विलेजेस में शायद देखे होंगे। इसमें क्या किया जाता है कि फार्मर सीड को मतलब रैंडमली थ्रो करके फील्ड में थ्रो करता है, और वो बहुत ही अनइवन होता है। कुछ प्लेसेस में सीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ प्लेसेस में सीड कम हो जाता है ना। रैंडमली जो थ्रो किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो कि रैंडमली थ्रो कर, तो सीड का लॉस बहुत होता है, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। कहीं प्लेसेस में ज़्यादा सीड्स हो जाते हैं, तो वो जितने सीड्स वो प्लेस में वो टोटल ग्रो नहीं कर पाता, कुछ वेस्ट भी हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेस्टफुल प्रोसेस। ओके, तो देखिए डेफिनेशन, इट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड ऑल ओवर द प्रिपेयर्ड फील्ड फॉलोड बाय कवरिंग विथ वुडन प्लैंक और हॉरो फॉर कॉन्टैक्ट ऑफ सीड विथ सॉइल। तो क्या है, सीड को फील्ड के ऊपर थ्रो करने के बाद, स्कैटर करने के बाद एक वुडन प्लैंक से उसे कवर किया जाता है, ताकि सीड जो है वो सॉइल से अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ सके। ओके, और जो क्रॉप्स दैट इज़ वेट, पेडी, सिसेमम, मेथी, कोराइंडर, ये सब ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ग्रो किया जाता है, शो किया जाता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है, क्विकेस्ट एंड चिपेस्ट मेथड, हाँ बिकॉज इट्स वेरी क्विक, और इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स ये सब ज़रूरत है, तो इट्स वेरी चिप। स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत नहीं है, एनी वन कैन डू इट। देन फॉलोड इन मॉइस्ट कंडीशन, इम्प्लीमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बस हैंड से स्कैटर किया जाता है, तो जिसके लिए कोई इम्प्लीमेंट ज़रूरत नहीं है। और डिसएडवांटेज क्या है, सीड रिक्वायरमेंट इज़ मोर, जो कि इस मेथड से बहुत ज़्यादा सीड लॉस हो जाता है, जिस वजह से सीड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ओके, क्रॉप स्टैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब देखिए सीड को, जैसे मैं कहा था कि कुछ प्लेसेस में सीड ओवर क्राउड हो जाता है, कुछ प्लेसेस में सीड होते ही नहीं हैं, और मतलब कुछ कुछ नहीं होता है। तो क्रॉप स्टैंड यूनिफॉर्म ना, इस रैंडम वे में ग्रो करता है क्रॉप्स। ओके, रिजल्ट्स इन गैपी जर्मिनेशन। गैपी का मतलब क्या है कि कुछ प्लेसेस में प्लांट्स मिसिंग, क्रॉप्स मिसिंग होते हैं, कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता, दैट इज गैपी जर्मिनेशन। एंड डिफेक्टिव वेरेवर द एडिक्वेट मॉइस्चर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। स्पेसिंग इज नॉट मेंटेन्ड विद इन रोज एंड लाइन्स, हेंस इंटरकल्चरिंग इज डिफिकल्ट। इंटरकल्चरिंग का मतलब क्या है, इंटरकल्चरिंग मतलब कि एक सेम एरिया में, एक सेम प्लॉट में हम दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा क्रॉप्स हम अगर उसमें कल्टीवेट करें, तो दैट इज़ इंटरकल्चरिंग। ओके, बट वो अगर एक क्रॉप को हम प्रॉपर वे में अगर हम उसको कल्टीवेट करेंगे, तो हम 2 या मोर ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ साइमल्टेनियसली ग्रो कर पाएंगे। बट ब्रॉडकास्टिंग में तो ऐसा नहीं है, रैंडमली ग्रो किया जाता है, तो इसके लिए, इस वजह से यहाँ पे इंटरकल्चरिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पेसिंग ही मेंटेन नहीं हो पाता बिटवीन रोज, ओके, एंड लाइन्स। तो आई होप ब्रॉडकास्टिंग आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग मेथड। अभी ड्रिलिंग में देखिए क्या है, ड्रिलिंग में एक, ओके, सो ड्रिलिंग में क्या है कि दिस इज़ द सीड ड्रिल। ओके, ये एक सीड ड्रिल स्ट्रक्चर है, और ये सीड ड्रिल क्या होता है, फील्ड में ये देखिए फोरोस, ओके, फील्ड में फोरोस बनाता है। और अभी उस स्ट्रक्चर, अब देखिए यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, ये सब यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि अभी ये सीड ड्रिलर्स इस ट्रैक्टर से अटैच है, और ट्रैक्टर जब मूव करता है तो यहाँ पे फोरोस बनते हैं। ओके, और ये जो पाइप जो एक फनेल लाइक अटैच होता है, तो इससे क्या है कि सीड्स ड्रॉप, मतलब कंटिन्यूसली सीड्स यहाँ से गिरते रहते हैं। ओके,
तो क्या होता है कि जब सीड्स मतलब ट्रैक्टर मूव करता है तो फोरोस बनता है बाय सीड ड्रिलर, और जो फनेल यहाँ पे अटैच है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो उससे क्या है कि सीड कंटिन्यूसली ड्रॉप होता रहता है इन फोरोस में। ओके, सो दिस इज द सीड, ड्रिलिंग मेथड ऑफ सोइंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ड्रिलिंग में होता क्या है। और तो इससे होता क्या है कि स्पेसिंग मेंटेन होता है एक एलोंग द रोज, मतलब अभी यहाँ पे फोरो बनता है, फोरो में ही सीड्स गिरते हैं, तो बिटवीन टू फोरोस स्पेसिंग मेंटेन होता है। ठीक, दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड कि स्पेसिंग इज मेंटेन अलोंग द रोज। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ड्रिलिंग, इट इज़ अ ड्रॉपिंग ऑफ सीड इनटू द सॉइल विद हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स। ओके, और इसके एग्जांपल्स क्या, जावर, वीट, बाजरा एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स क्या है कि ड्रिलिंग मेथड से ग्रो किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है कि सीड्स आर प्लेस्ड प्रॉपर यूनिफॉर्म डेप्थ। अभी फोरो बनता है, तो फोरो तो सीड ड्रिलर से फोरो बनता है, तो फोरो हर जगह सेम डेप्थ से बना था, है ना, मतलब सीड ड्रिल सेम डेप्थ से फोरो बनता है, तो दिस इज वाई देर इज यूनिफॉर्म डेप्थ। और एलोंग द रोज इंटरकल्चरिंग कैन बी डन। तो जो दो फोरो के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज सेम एवरीवेयर, दैट स्पेस, तो जो जिस वजह से जो रोज के बीच में इंटरकल्चरिंग पॉसिबल है। ओके, यूनिफॉर्म रो टू रो स्पेसिंग इज मेंटेन्ड। सीड रिक्वायरमेंट इज लेस देन ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड लेस रिक्वायरमेंट होता है। सोइंग इज डन एट प्रॉपर मॉइस्चर लेवल। डिसएडवांटेज क्या है कि इम्प्लीमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। वाप्सा कंडीशन इज मस्ट। वाप्सा कंडीशन का मतलब क्या है कि जो सॉइल होता है उसमें एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर में होना चाहिए, मतलब बोथ एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट। ओके, स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग, जो कि इम्प्लीमेंट्स ज़रूरत होती है। दिस इज वाई स्किल्ड पर्सन ही इम्प्लीमेंट को यूज़ कर सकता है ना, दैट इज। एंड प्लांट, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इज नॉट मेंटेन्ड। ओके, इंट्रा रो इज नॉट मेंटेन, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये फोरोस बन रहे हैं ना, तो फोरोस में सीड कॉन्टिन्यूसली प्लेस होता जा रहा है, तो विद इन टू फोरोस स्पेस है, बट विद इन ए मतलब एक फोरो में सीड कॉन्टिन्यूसली पुट होता जाता है, तो वो दो सीड के बीच में स्पेस मेंटेन नहीं हो पाता है। ओके, सो दैट इज द इंट्रा रो स्पेसिंग। लास्ट पॉइंट कि जो फोरोस में सीड पुट होते जाते हैं वो सीड्स कंटिन्यूसली से रेंडमली होते जाते हैं विद इन द फोरो, तो दो सीड्स के बीच में स्पेसिंग मेंटेन नहीं हो पाता, दैट इज इंट्रा रो स्पेसिंग इज नॉट मेंटेन इन ड्रिलिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट डिबलिंग। थर्ड वन इज डिबलिंग। डिबलिंग में क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है उसमें होल बनाया जाता है और उस होल में सीड को पुट किया जाता है। ओके, अब देखिए फोटो, यस, सो ये जो है, देखिए ये यहाँ पे सॉइल में होल्स बनाया गया है, और इन होल्स में क्या है कि सीड्स को पुट किया जाता है, एंड दिस इज ए डिबलर, जिससे कि यहाँ पे देखिए सीड स्मॉल होल्स बनाया जाता है ग्राउंड में। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस, क्योंकि इसमें एक तो इंटर रो ये स्पेसिंग मेंटेन हो पाता है, प्लस विद इन इंटर रो मतलब विद इन टू होल्स ऑल्सो स्पेसिंग इज मेंटेन एवरीवेयर। तो यहाँ पे इंटर रो भी पॉसिबल है, इंट्रा रो क्रॉप मतलब कल्टिवेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, देखिए, इट इज़ द प्लेसिंग एंड डिबलिंग ऑफ सीड्स एट स्मॉल होल्स मेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ डिबलर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। ठीक है, and this method is followed in groundnut, castor and high cotton etc. So in crops में डिबलिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, एंड विच इज़ फॉर बोल्ड साइज एंड हाई वैल्यू। हाई वैल्यू क्या है कि
जैसे कि ग्राउंडनट, कैस्टर, कोकोनट, कॉटन, ये सब से मतलब इनकम इज़ वेरी मच, मतलब इसे सेल करने से इनकम बहुत आता है। सो दीज आर हाई वैल्यू क्रॉप्स। और हाई वैल्यू क्रॉप से इस डिबलिंग प्रोसेस से ग्रोथ किया जाता है, क्योंकि डिबलिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे कि हमें मतलब सीड्स बनाते हैं, उसमें मतलब होल्स बनाते हैं, उसमें सीड्स डालते हैं, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए। स्पेसिंग बिटवीन रोज इन प्लांट इज मेंटेन। तो मैंने समझाया था कि हाउ विद इन रो एंड प्लांट इज मेंटेन्ड। सीड्स कैन बी डिबल्ड एट डिजायर्ड डेप्थ एट मॉइस्चर जोन। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन, क्योंकि एक फील्ड में होल्स बनाया जाता है, उसमें प्लांट ग्रो किया जाता है। दिस इज़ वाई एक फील्ड में जितने होल्स बने होंगे, उतने ही प्लांट ग्रो करेंगे। सो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन। सीड रिक्वायरमेंट इज लेस देन अदर मेथड्स। देन इम्प्लीमेंट नॉट रिक्वायर्ड। इंटरक्रॉप कैन बी ग्रोन इन वाइड स्पेस क्रॉप्स। मतलब वाइड स्पेस क्रॉप्स मतलब क्या है कि दो क्रॉप के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट दोज आर वाइड स्पेस क्रॉप। और उनके बीच इंटर क्रॉप ग्रो कर सकता है। ओके, मतलब डिफरेंट क्रॉप इज ग्रोन। क्रॉस वाइज इंटर कल्टिवेशन इज पॉसिबल। क्रॉस वाइज इंटर कल्टिवेशन का मतलब क्या है कि सपोज these are the places where a specific crop is grown. तो in this way also, or in this way also, different another crop can be grown, that is intercropping. तो देखिए ड्रिलिंग प्रोसेस पे क्या होता था कि ये जो एक फोरो में ग्रो किया जाता है, इसमें रेंडमली सीड्स होते हैं। दिस इज वाई विद इन इंट्रा रो होता है। ड्रिलिंग में इंट्रा रो में क्रॉप्स हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। डिबलिंग में क्या है कि जो क्रॉस वाइज कल्टीवेशन, मतलब इस वे में भी हम कल्टीवेट कर पाएंगे, इस वे में भी हम कल्टीवेट कर पाएंगे। दैट इज क्रॉस वाइज इंटर कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेबरेज एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। बहुत ही लेबर की रिक्वायरमेंट और टाइम तो कंज्यूम होगा ही, एंड रिक्वायर मोर लेबर, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज मोर। ओनली हाई वैल्यू एंड बोल्ड सीड्स आर सोन। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज, क्योंकि हम ऐसे रैंडमली किसी भी क्रॉप को हम ग्रो इस वे में नहीं कर पाएंगे डिबलिंग में। एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरवाइजेशन। दिस इज़ द डिबलिंग मेथड। तो दिस इज़ द डिबलिंग। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या हो रहा है कि हम एक सीड्स जो है वो एक नर्सरी बेड में हम इसको प्लांट करेंगे। ठीक है, और वो एक फिर वो सीड्स ग्रो करके जब सीडलिंग फेज में आएगा, तो उस सीडलिंग को हम मेन फील्ड को ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, अब ये देखिए कि यहाँ पे ये है एक नर्सरी जिसमें कि सीड्स प्लांट किया, सीड्स शो किया गया। फिर वो जब सीडलिंग हुआ, तो दैट सीडलिंग इज ट्रांसप्लांटेड टू मेन फील्ड। ठीक है, दिस इज द ट्रांसप्लांटिंग मेथड। It is the raising of seedling on nursery bed. It is the raising of seedlings on nursery bed and transplanting of seedlings in laid out field. Okay, for this seedlings are allowed to grow on nursery bed for about 3 to 5 weeks. तो जो सीडलिंग ग्रो नर्सरी बेड में होता है, उसको 3 to 5 वीक्स नर्सरी बेड में ग्रो करने के बाद उसको क्या करते हैं कि मेन फील्ड को ट्रांसप्लांट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बेड्स आर वाटर्ड 1 day बिफोर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ नर्सरी टू प्रिवेंट जर्क टू द रूट। Okay, the field is irrigated before actual transplanting to get the seedlings established early and quickly, which reduces the mortality. तो क्योंकि जो सीडलिंग नर्सरी में ग्रो करता है उसको एक प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशन मिलता है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन नर्सरी में। ठीक है, सडनली मेन फील्ड को क्रॉप मतलब ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसने कि एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक कहते हैं उसे। ट्रांसप्लांट शॉक होता है प्लांट को, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। उसके जो प्लांट का जो रूट होता है वो ब्रेक हो जाता है ड्यू टू हार्ड एंड ड्राई सॉइल, क्योंकि डेफिनेटली नर्सरी में सीड्स मतलब जो सॉइल होता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सॉइल होता है। दिस इज़ वाई सीडलिंग्स होते हैं
ट्रांसप्लांट करने से पहले ये नाइट को क्या कहते हैं अच्छे से वाटरिंग किया जाता है, एंड वो जो मेन फील्ड होता है उसे भी वाटरिंग किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे को क्या होता है कि ताकि जो प्लांट्स होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करके अच्छे से हाइड्रेट ठीक से हाइड्रेट हो पाए, एंड उसको फिर मेन फील्ड को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कि बिसाइड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिबलिंग मेथड, तो ट्रांसप्लांटिंग का जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो जो डिबलिंग मेथड से काफ़ी सिमिलर है। बट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कैन बी सेव्ड बट रिक्वायर ड्यू केयर इन नर्सरी। तो जो नर्सरी में जो सेलिंग होता है उससे प्रॉपर केयर मिलना चाहिए। एंड क्रॉप्स लाइक पेडी, फ्रूट, वेजिटेबल्स क्रॉप्स, टोबैको, ये सब ट्रांसप्लांटिंग मतलब पेडी, फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, टोबैको, ये सब ट्रांसप्लांटिंग मेथड में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लांटिंग। प्लांटिंग का मतलब क्या है, जो मतलब वेजिटेटिव पार्ट से जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं दैट इज़ द प्लांटिंग मेथड। एग्जाम्पल, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, मदर सेट्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक, कटिंग्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड ग्रेप्स, सेट्स ऑफ शुगर कैन के मतलब उसका सीड यूज़ नहीं होता है, उसका एक क्रॉप का एक पार्ट से ग्रो करता है वो, दैट इज़ प्लांटिंग मेथड। पुटिंग सीड्स बिहाइंड द प्लाव, ये प्रोसेस क्या है ना कि आज के टाइम यूज़ नहीं होता है। इन विलेजेस में भी, विलेजेस में काफ़ी देखने को मिलेगा मेथड। अब देखिए जो होता है कॉमन बुलक, तो क्या है बुलक के पीछे ये जो प्लाव होता है तो उसमें प्लाव में ना एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है। ओके, तो क्या करता है फार्मर, क्या होता है जब अब देखिए बुलक जब आगे मूव करता है तो वो प्लाव के थ्रू प्लाव भी साथ में मूव होता है तो फोरो क्रिएट होता है ना। अभी उस फोरो में ना एक वो प्लाव में जो फनल होता है तो जो फार्मर वो मैनुअली वो सीड्स इस फनल में डालता रहता है जिससे कि इन फोरोस में सीड गिरते हैं। ठीक है, मतलब ये फार्मर खुद इन फनल्स में सीड डालता है ताकि ये फोरोस में गिर सके। सो दिस इज़ द मेथड। It is the dropping of seed behind the plow in the furrow with the help of manual labor by hand. This method is followed for crops like wal or gram in some areas for better utilization of soil moisture. And this method is not commonly followed for sowing of crop. ये आज के टाइम उतना कॉमन नहीं है। दिस इज़ ये बेसिकली एक डिफरेंस है कि सीड ड्रिलर, मतलब सीड ड्रिलर क्या होता है कि सीड ड्रिल मशीन में अटैच होता है, एंड इसमें एक मैंने पिक्चर दिखाया था उस अबव, यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ये सीड ड्रिल फोरो बनाता है और उन पाइप से क्या होता है कि सीड्स गिरते रहते हैं। इन केस ऑफ इस मेथड में क्या है कि बुलक के साथ जो प्लाव में एक फनल, ये देखिए फनल है ना, फनल अटैच होता है और फार्मर्स इन फनल्स में सीड डालते हैं मैनुअली, मतलब खुद से सीड डालते हैं, पर इन ये वो ऑटोमेटिकली गिरता रहता है, इसमें ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। एंड नेक्स्ट, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए।